अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, जिस स्टोरी के साथ आज आपके खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं उसके मुल्की सियासत पर बड़े गहरे असरात जो हैं वो मुरतब होने वाले हैं कुछ दिनों में, और वो स्टोरी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। जी देखें आप, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो काफ़ी अरसे से कायम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जो कि तीनों हलकों में मुबैना धांधली के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उन्होंने पटिशन दायर की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हल्का NA 46 और 47 और 48 इसमें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने धांधली की है, और धांधली के ज़रिए जो है वो उनका नोटिफिकेशन हुआ है जो कि गलत है, उसको कलअदम करार दिया जाए। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया था, जिसका बाकायदा समाते होते नहीं वहाँ, और उसमें उम्मीदवारों को जवाब जमा करवाने के लिए कहा गया। आज की अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें तो पहले प्रोसीडिंग की बात कर लेते हैं, चूँकि आज की प्रोसीडिंग में जो दो उम्मीदवार हैं इस हलके से कामयाब होने वाले, जिसमें जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़, उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया था अदालत में, इसलिए उन्हें आज अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना जो है वो आयद किया है, जबकि अंजम अकील ख़ान की जानिब से उनके वकील ने बाकायदा जवाब जमा करवा दिया था। तो आज वो जुर्माने से तो बच गए हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अलग से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, जिसका उनको सामना है। तो आज दूसरी अहम बात ये हुई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो ये भी ऑर्डर पास किया कि इस केस की समाअत जो है वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, यानी डे टू डे हियरिंग होगी, और इसमें जो है वकला अपने दलाइल देंगे। वकला की जानिब से तैयारी का जवाज़ भी बनाया गया, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत करनी है, और चूँकि मामला पहले ही ताख़ीर का शिकार है तो इसलिए इसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस पे अगर हल्का जो 48 है, जिसके राजा खुर्रम नवाज़ कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे, उसकी समाअत 9 जुलाई को हो रही है। इसी तरह से जो हल्का 47 है, इससे उम्मीदवार थे तारिक फजल चौधरी, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उसकी समाअत 10 जुलाई को मुकर्रर की गई है। और इसी तरह जो हल्का 46 है, जिसमें डॉक्टर अंजम अकील जो हैं वो कामयाब करार दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसकी समाअत 11 जुलाई को मुकर्रर की गई है। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर हर हल्के की समाअत जो है वो हुआ करेगी। अब इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो एक दिलचस्प सूरत हाल हमें दूसरी तरफ भी नज़र आ रही है। वो ये, चूँकि पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसको अंजम अकील की जानिब से चैलेंज किया गया, और दीगर जो दो उम्मीदवार हैं कि ये बाइस्ड है, तो इसलिए इसको चेंज किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है एक रिटायर्ड जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा, जो रिटायर्ड जज हैं, उनको ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर कर दिया था, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। और चूँकि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई दरख्वास्त में अंजम अकील ख़ान की जानिब से, वो जजेस के शायान शान नहीं थी, जिस पर अदालत ने उनको तौहीन अदालत का न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि उसकी बाकायदा समाअत भी शुरू है। वो एक अलग से केस है। और इसके बाद जो दूसरी दिलचस्प बात है वो ये है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो एक एक्ट के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो नोटिफिकेशन किया था रिटायर्ड जज का, तो ज़ाहिर है कि उसको कानून बनने के लिए पहले उसकी कौमी असम्बली और सेनेट से अप्रूवल ज़रूरी है उसको पास कराने के लिए। तो वो जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट से बाकायदा पास हो चुका है, और दस्तखतों के लिए अब वो सदर ममलिकत के पास है। वो हो सकता है कि आज या कल में उस पर दस्तखत हो जाएं, तो वो एक कानून बन जाएगा। जब वो कानून बन जाएगा तो उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है, जो सर्विंग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में समाअत कर रहा है इसकी, तो उसका क्या होगा, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। ये एक बड़ा कानूनी नुक्ता है, एक आइनी नुक्ता है, जिस पे जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में सूरत दिलचस्पी होने वाली है, और थोड़ी सी हो सकता है कि गंभीर भी हो जाए,
چونکہ عدالتیں پہلے ہی بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے کنسرنڈ ہیں کہ چونکہ انجم عقیل کی جانب سے جو لینگویج استعمال ہوئی اس کا بڑا جو ہے وہ عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا کہ ججز کے بارے میں اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنا کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو طارق محمود جہانگیری ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک مہم چلی جس میں بھی کنٹیمپٹ کے نوٹس آج جاری ہوئے ان کی ڈگری کو لے کے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ایک قانونی نقطہ بھی ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو جو 9 جولائی کو ہونے والی سماعت ہے کیا اس میں اس قانون کا ذکر ہوگا؟ کیا جو وکلا ہیں راجہ خرم نواز کے یا طارق فضل چودھری کے یا انجم عقیل کے، یہ کیا موقف اپنائیں گے کہ اب یہ ٹریبیونل ہے یہ غیر فعال ہے، یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے جب یہ قانون بنے گا تو اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ریٹائر جج جو ہے وہ بھی اس کا سربراہ بن سکتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس ایک جواز پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جواز آ گیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج کو بنا سکتے ہیں. تو چونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ ہی اس کی سماعت کرے، چونکہ سرونگ جج جو ہے اس پہ گورنمنٹ کا زیادہ وہ ریلائبل گورنمنٹ نہیں کرتی، ریلائی نہیں کرتی اس پہ، اور وہ پریفر یہ کرتی ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ نون لیگ کے یہ امیدوار ہیں تو ان کے خلاف ہیں ساری درخواستیں اور ان کی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہ کامیاب امیدوار ہیں. تو اب اس میں یہ جو اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور ٹریبیونل کی تبدیلی اور اس کے بعد سسپینشن، پھر اس کے بعد نیا ٹریبیونل، پھر وہی بحال ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی تناؤ والی کیفیت بھی ہوگی، ایک دلچسپ کیفیت بھی ہوگی. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اسلام آباد کی بالخصوص جو تینوں حلقوں کی سیاست ہے اس پر اس کے بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں. اور آئندہ دنوں میں یہ ایک صورتحال بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے والی ہے کہ انجم عقیل خان جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں اور راجہ خرم نواز ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس یہ جو سیٹیں ہیں وہ رہیں گی نہیں رہیں گی یا ان کی الگ سے ہیریں ہوگی؟ یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کا بڑے اچھے انداز میں پتہ چل جائے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.